मीनाक्षी एंड वेलकम टू द चैनल लर्न अबाउट स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वीडियो में हमने क्यूडी कंप्लीट किया था, तो वो था अपना एवरेजिंग डेविएशंस मेथड्स में डिस्पर्शन के। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स में अपने 3 टॉपिक रहेंगे, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज थर्ड। तो फर्स्ट हम देखते हैं रेंज क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था क्यूडी, जो कि थे एवरेजिंग डेविएशंस के मेथड एसडी, क्यूडी एंड एमडी। तो अभी देखते हैं रेंज क्या होता है। तो रेंज मतलब जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं एज ए सीरीज फॉर्म में, तो उस सीरीज की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है एंड जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो अपने होती है रेंज। उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, हाईएस्ट का और लोएस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो अपने रेंज होती है कि एक कितना लिमिट तक जा सकता है सीरीज, कितने लिमिट तक जा सकती है, हाईएस्ट वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, तो उसकी लोएस्ट के साथ ही उसकी लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है। तो ये होती है रेंज। तो अब चलिए देखते हैं इसको इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करते हैं। इसको रेंज को डिनोट करते हैं आर से, एंड रेंज मतलब मैक्सिमम सीरीज, मैक्सिमम नंबर एंड देन मिनिमम नंबर। बस यही इसमें होता है। डिस्पर्शन का सबसे इजी टॉपिक एंड सबसे सिंपल टॉपिक रहेगा। सीरीज में इसको तीनों सीरीज में सेम फॉर्मूला रहेगा। सो रेंज इज इक्वल्स टू एल माइनस एस। सो लोएस्ट, एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्स, एंड एस इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एक्स। सो अब देख चेक करते हैं। हाईएस्ट नंबर मीन्स लार्जेस्ट नंबर अपना 50 है। सो 50 माइनस लोएस्ट 5, सो रेंज इज इक्वल्स टू 45। ये अपना आंसर हो गया। सो कोई मेथड नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सबसे इजी फॉर्मूला एल माइनस एस, लोएस्ट लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सो नाउ इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एल माइनस एस, एल प्लस एस। सो इसको 50 माइनस 5 अपॉन 50 प्लस 5, सो 45 अपॉन 55। सो ये निकल गया अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सो ये तो अपना इंडिविजुअल सीरीज में है रेंज। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में इसको कैसे करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है अपने पास में। सो इसमें भी एक्स में ये मैंने माइनस लिखा है इसीलिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि माइनस में अगर हो तो कैसे सबसे लोएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी। सो एल माइनस एस, लार्जेस्ट इसमें 2 हो जाएगा एंड स्मॉलेस्ट माइनस का 5। सो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो ये अपना निकल गया रेंज। एंड नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, डिस्पर्शन का मैं तो कहती हूँ स्टैटिस्टिक्स का ही सबसे इजी टॉपिक है। एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस, सो 2 माइनस 5 अपॉन 2 प्लस माइनस का 5, सो 7 अपॉन माइनस का 3। सो इसका आंसर आएगा माइनस में 2.3। तो माइनस 0 से डाउन ही जाता है वैसे भी, तो इसका आंसर यही रहेगा। ये नहीं होगा कि 0 में नहीं आया तो कोएफिशिएंट गलत है। सो ये चीज इसमें थोड़ा सा रिमाइंड करना है। सो ये हो गया अपना डिस्क्रीट सीरीज एंड ये इंडिविजुअल सीरीज रेंज का कंप्लीट। एंड अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं। सो अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसको कैसे करते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अपने पास में क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फर्स्ट एक्स निकालेंगे क्योंकि जो भी अपन वैल्यूज चेक करेंगे वो एक्स में ही चेक करेंगे। तो 5 वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, मिड वैल्यू निकालने का पता ही है। सो 15 एंड 25 काफी बार मैंने बता दिया है वो फॉर्मूला। सो
इसमें अपने पास में दो ऑप्शंस होते हैं वेरीफाई करने के लिए कि हम एक ऑप्शन से अगर करते हैं और दूसरा ऑप्शन जैसे अगर आता है कि क्लास इंटरवल से भी कर सकते हैं और एक्स निकाल के उससे भी कर सकते सॉरी, तो हम दोनों से करके देख लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं रहे कि अगर क्लास इंटरवल से भी कर सकते हैं तो उसका आंसर निकल सकता है सेम। तो वो चीज बाय मिड वैल्यू से एंड बाय क्लास इंटरवल से। सो फॉर्मूला L माइनस एस, मिड वैल्यू x है अपने पास में, तो हाईएस्ट L माइनस एस 25 माइनस 5 20 एंड इसका कोफिशिएंट L माइनस एस 25 माइनस 5 25 प्लस 5 so 20 upon 30, so the answer is 0.67। तो ये कोफिशिएंट निकला है एंड नाउ इसका भी डिफरेंस अभी आप देखते ही क्लियर हो जाएगा। सो 25 माइनस 5 L माइनस एस 20 एंड देन कोफिशिएंट 25 माइनस 5 25 प्लस 5 20 डिवाइडेड बाय 30, नो सॉरी जस्ट वेट, इसमें चेंज हो जाएगा, L माइनस एस रहेगा इसमें फॉर्मूला, तो इसमें लार्जेस्ट हो जाएगी 30 एंड स्मॉलेस्ट 0, सो ये हो जाएगा 30 एंड देन कोफिशिएंट निकलेगा इसका 30 माइनस 0 अपॉन 30 प्लस 0, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल से निकाल रहे हैं अपन, तो क्लास इंटरवल की हाईएस्ट वैल्यू ये एंड लोएस्ट वैल्यू दिस L1 माइनस L2, सो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 30, सो आंसर आएगा 1। सो नाउ डिफरेंस इज क्लियरली, अब कोफिशिएंट में कभी 1 आंसर आता ही नहीं है, सो ये वाला सही रहेगा सॉरी, सो ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 1 में कभी आंसर नहीं आता है कोफिशिएंट का। सो अब हमें इसी मेथड से करना है, मतलब मिड वैल्यू निकाल के x निकाल के ही हम करेंगे, बाकी क्लास इंटरवल से कोई रेंज का ऑप्शन नहीं निकलता है। इसीलिए मैंने आपको क्लियर करके बताया था कि अगर किसी के माइंड में आए भी कि अगर क्लास इंटरवल से भी तो कर सकते हैं हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू लेके, तो वो चीज़ भी मैंने इसीलिए क्लियर कर दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ये है अपना रेंज, तो ये कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी फाइंड नहीं करना, ना एक्स फाइंड करना है, ना फ्रीक्वेंसी निकालना है, ना एफ निकालना है, नथिंग, बस सिंपल सा L माइनस एस एक्स में ही अपन को वैल्यू चेक करनी होती है एंड देन फटाक से इसको डाल के एंड पुट अप वैल्यू पुट करके एंड देन सॉल्व इट। सो ये हो अपना रेंज कंप्लीट। अब देखते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज वैसे तो मैंने क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। अब ये Q3 माइनस Q1 क्या होता है, ये क्वार्टाइल डेविएशन होता है, उसके लिए जो हम फाइंड करते हैं तो सेम फॉर्मूला यही रहता है। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी डिटेल्स बताई थी, तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में ताकि ईजी हो जाए आपके लिए। और इसके लिए ये फॉर्मूला रहता है कि Q3 माइनस Q1 इंटरक्वार्टाइल रेंज का, इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है फर्स्ट 50% और क्वार्टाइल, इसका मतलब ही यही होता है कि पार्टीशन वैल्यूज जो होती है वेरिएबल्स होती है उसके पार्ट्स कर दिए जाते हैं। लाइक फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया तो वो हो गया 25%, सेकंड होता है मिडिल का, सेकंड मिडिल का होता है तो ये मीडियन भी बोलते हैं इसको, और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं तो ये सेंटर का हो जाता है। एंड थर्ड होता है 75% जो, तो ये Q1 हो जाता है, ये Q3 हो जाता है एंड ये मीडियन जो कि 50% होता है। एंड फोर्थ हो जाता है लाइक 100% तो परसेंटाइल हो जाता है वो। तो ये होता है अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो इसके लिए ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है
तो ये अपना इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू और जो लोएस्ट वैल्यू होती है, लाइक जैसे अपन ने रेंज में देखा था हाईएस्ट रेंज और लोएस्ट रेंज, तो उसी तरह से इसमें जो ये हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट रेंज ये वाली हो जाती है वैल्यू, एंड लोएस्ट वैल्यू ये वाली हो जाती है, एंड ये बीच वाला होता है, तो ये इंटरक्वार्टाइल रेंज हो जाता है अपने। तो ये है अपने इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब देखते हैं इसको परसेंटाइल रेंज क्या होता है, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला। इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए अपने को ये चीज फॉर्मूला चाहिए होता है, Q3 माइनस Q1 कैसे निकलेगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। सो अब देखते हैं परसेंटाइल रेंज क्या होती है। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं जो परसेंटाइल रेंज में काम आएंगे काफी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि वो फॉर्मूलेस क्या है। फर्स्ट इज क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब फोर्थ पार्टीशन वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज में एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज का मैं आपको बता रही हूँ। सो ये हो जाएगा, इसमें निकलता है Q3 Q1, तो इसका फॉर्मूला रहेगा n+1/4। तो ये तो रहेगा इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज में, एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में रहेगा n/4, ये रहेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में। एंड इसके आगे जो भी वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, Q3 निकालना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 निकालना है तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से। एंड सेकंड है क्वांटाइल, मतलब फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ पार्टीशन वैल्यू, जिसको क्वांटाइल्स कहते हैं। ये होता है Qn5 Qn3। ये जस्ट फाइंड करने के लिए भी पूछा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि Qn5 निकालिए, Qn3 फाइंड कीजिए, तो उसके लिए है। इसी में भी सेम लाइक फिफ्थ निकालनी है पार्टीशन वैल्यू, तो n+1/5, मतलब जिस जो वैल्यू है पार्टीशन वैल्यू उसी को डिवाइड करेंगे। इसका भी सेम फॉर्मूला n/5 कॉन्टिन्यूस सीरीज में। एंड थर्ड इज परसेंटाइल। तो परसेंटाइल होता है अपना 100। सो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा n+1/100, and in continuous series n/100. Fourth is decile, 10 partition value, so ये हो जाती है n+1/10th value, and in continuous series n/10. Fifth is octile. Octile means 8th value, so इसका n/1/8th value, so ये हो जाएगा n/8th value. And last is मीडियन हो जाता है अपना, जो कि होता है n+1/2। ये तो फॉर्मूला आपने मीडियन में भी किया था, n/2। सो ये हुआ अपने कुछ फॉर्मूले परसेंटाइल रेंज के लिए। उसमें जैसे परसेंटाइल का भी अगर पूछा जाएगा तो परसेंटाइल का फॉर्मूला वैसे होता है P90 माइनस P10। सो इसके लिए आप P90 वैल्यू पहले अपन को पुट निकालनी पड़ेगी, P10 की वैल्यू निकालेंगे, P90 की वैल्यू निकालेंगे, देन इसको माइनस करेंगे। सो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज रहेगा। तो इसीलिए कुछ भी मतलब परसेंटाइल रेंज देखने से पहले हम ये फॉर्मूले एक बार देख लेंगे, और इसको लर्न करना है आप नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। सो ये है अपना
परसेंटाइल रेंज के लिए कुछ फॉर्मूलेज एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। सो अब परसेंटाइल रेंज क्या होता है और कैसे इसको एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारा कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, ये सारी वैल्यूज क्वार्टाइल, क्वांटाइल्स, डेसाइल, ऑक्टाइल, एवरीथिंग। सो ये सब एक ही क्वेश्चन में अपन सॉल्व करेंगे। सो ये नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं कि कैसे होता है। सो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।